हरियाणा की राजनीति से जुड़े 3 बड़े मुद्दे, पेपर लीक मामला, भाजपा की नई प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा। इन सभी विषयों पर जगत महान न्यूज ने बात की प्रसिद्ध समाज सेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शशिकांत कौशिक से। पेपर लीक मामले पर उन्होंने विपक्ष पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाया, नई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संगठन की मजबूती की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को हरियाणा के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। आखिर इन सभी मुद्दों पर क्या क्या बोले शशिकांत कौशिक, देखिए जगत महान न्यूज का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची है जो राजनीतिक तो हैं ही, साथ में एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं जो विश्वास रखते हैं कि अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो दान समाज सेवा में लगाने की वो सोच रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत कौशिक जी, जो लगातार समाज सेवा में बने रहते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक चर्चाओं में भी रहते हैं। आपसे कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि घटनाक्रम हुए हैं। अभी एक तो पेपर लीक मामले में जो है आजकल मतलब किसी कॉकरोच पार्टी द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बहुत स्पष्ट, वैसे तो हमारे पार्टी के आला कमान बोल चुके हैं कि पेपर लीक मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष जो अभी कर रही है वो देखो, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। वहाँ जो दिल्ली प्रदर्शन करे, हमारे भी बच्चे वैसे ही हैं भाई। ऐसा हमारे मन में नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं गए हैं तो वो किसी और के बच्चे, वो हमारे ही बच्चे हैं। मैं आपको दोबारा यह बात अपने रिपीट कर रहा हूँ, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है बच्चों को बरगलाने का काम कर रहा है। विपक्ष के किसी नेता को कोई बच्चा वहाँ पे नहीं है, और दूसरों के बच्चों को जो मरने के लिए, परेशान करने के लिए, परेशान होने के लिए उनको सपोर्ट देते हैं। तो मेरी प्रार्थना है बच्चों से, बच्चों अपने घर जाओ, अपनी पढ़ाई करो, आपके साथ बिल्कुल भी जाती नहीं होगी। दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल के अंदर जल्दी भेज दिया जाएगा। और आगे कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर लगाए जाएंगे कि ये दिक्कत दोबारा ना आए। सरकार इस बात के लिए बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है अभी। जी, किसानों ने भी जो है कल अमेरिका के साथ हुई डील के लिए आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने उसको बहुत जल्द हैंडल किया और किसानों के मुद्दे को मतलब निपटाने का प्रयास किया। कल क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? तो सरकार किसान को अपनी आन बान शान समझती है, वो अन्नदाता है, उनका बहुत सम्मान है। लेकिन कुछ किसान भी कुछ स्वार्थी नेताओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो मेरी नेताओं से प्रार्थना है कि आप जो है किसानों को मोहरा बना के अपने तवे पर रोटी ना सेकें। और जो किसान है वो हमारे अन्नदाता है, हमारा सम्मान है, देश का गौरव है। उसको सरकार के साथ मिल बैठ के इसको निपटा लिया जाएगा। शशिकांत जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, लगातार आप चुनाव लड़ते रहे हैं और अभी आपकी पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाई। आपने बड़ा जोरदार स्वागत किया था उनका सोनीपत में पहुंचने पर। क्या कहेंगे, नई कार्यकारिणी किस तरह की होगी? क्या बीजेपी और आगे बढ़ेगी इस तरीके से? अच्छा जी, हमारी बड़ी बहन जो अभी अध्यक्षा बनी है, उन्होंने संगठन में बहुत अच्छा काम किया है। वो अपने काम के कारण अध्यक्ष बनी है। उनको जिला अध्यक्ष रहते हुए, महामंत्री रहते हुए उन्होंने इतने तजर्बे ले लिए हैं कि जो खामियां पहले बची हुई हैं उनको सबको ठीक करके और बहुत मजबूत संगठन की स्थापना की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में भाजपा चौथी बार सरकार बनाएगी। अगर आपके कार्य क्षेत्र से मालखा की वो बेटी है जी, तो क्या लगता है कि आपको कितना नज़दीक से उन्हें जानते हैं आप? देखो, मेरा तो निजी स्वार्थ है जी भाई, मेरी बहन है, मेरी समालखा से है, तो मेरा तो बहुत सम्मान बढ़ा है, समालखे का बहुत सम्मान बढ़ा है, छत्तीस बिरादरी का। भाई हमारे को यदि पहले प्रदेश अध्यक्ष जब बराड़ा जी थे तो यदि हमने अचानक मिलना होता था तो कहाँ जाना पड़ता था, फिर धनखड़ जी थे या रामविलास जी शर्मा थे। तो आप यदि देखोगे तो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए घंटा 2 घंटे की ट्रैवलिंग करना, तेल फूकना और जो है समय निकालने से उनसे मुलाकात हो पाती थी। लेकिन अब जो है घर की घर में मुलाकात हो जाएगी, हमारा निजी स्वार्थ भी है। तो बहुत मजबूती से संगठन बनाएगी हमारी बहन, और आने वाली सरकार जो है वो बीजेपी की ही होगी। ये संगठन जल्दी आपको
बता देगा। शशिकांत जी, मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया था तो वहाँ पर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। उसमें आपने कहा कि मैं बिल्कुल अब राजनीति ओपन तरीके से करूँगा। तो क्या कहेंगे, मतलब अब समालका तक सीमित नहीं है, अब सोनीपत या जहाँ से भी आप राजनीति कर सकते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा अभी लाइन ऑफ एक्शन बहुत क्लियर नहीं है। वैसे तो मैं अब संगठन के लिए बना हूँ, सरकार में ना रह के संगठन का कार्य करूँ, बीजेपी के लिए कार्य करूँ, क्योंकि पार्टी ने तो 2 बार मुझे टिकट दे दी है। तो मेरे ज़िले में कभी किसी ब्राह्मण को देश आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी थी, बीजेपी ने 2 बार टिकट दी है। तो मुझे लगता है मेरा इस जन्म में तो मैं पार्टी संगठन की विस्तार के लिए, मजबूत करने के लिए काम करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। यदि पार्टी मौका देगी तो फील्ड में भी आएंगे। अभी ऐसा कोई मनोभाव नहीं है कि मैंने ये करना है। मैंने अध्यक्ष जी से मिल के प्रार्थना की है कि मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ और जो मेरी ड्यूटी लगेगी मैं उसको पूरा करूँगा। जी, संगठन में भी अब कुछ बीजेपी हर रोज कुछ नया करती है। अब कह रहे हैं कि टिफिन लेके सारे कार्यकर्ता जो है शक्ति उस पे जाएंगे, तो आप भी पहुंचे कहीं? तेजवीर भाई, ये जो परंपराएं हैं ये कांग्रेस ने सारी खत्म कर दी थी। हमारी आपस का भाईचारा जो है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है, एक दूसरे के घर से खाना आएगा, एक दूसरे के साथ बैठ के खाएंगे, एक दूसरे का खाना खाएंगे। इससे एनर्जी का भी आदान प्रदान होता है। इसका बहुत बड़ा भाव है हमारा भाव है सब लोग एक समान, एक तरीके से चलें। भाई किसी को, गरीब को ये ना लगे कि ये मेरे से अमीर है, भाई ये पता नहीं क्या खाता होगा। सारे एक दूसरे को साथ चलें, प्रेम करें, पार्टी संगठन के लिए काम करें, ये हमारा भाव है। सोनीपत में प्रधानमंत्री आए, एक इतिहास रचा, आप भी उस इतिहास के साक्षी बने, पहुंचे होंगे जी, तो क्या कहेंगे उसके? हमारी ड्यूटी सोनीपत में थी, हम सोनीपत में थे। तो प्रधानमंत्री का आना तो गौरव में बात है, और प्रधानमंत्री ने हमारे हरियाणा को ये मौका दिया, और हरियाणा में जींद से सोनीपत को ये मौका दिया, तो हम तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पार्टी का, संगठन का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जींद से सोनीपत के लिए ट्रेन चलाई। आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात चलेगी तो सोनीपत जरूर याद आएगा। जी, शशिकांत कौशिक को आगे आने वाले समय में हम संगठन में काम करते हुए देखेंगे या फिर किसी हलके में पहले की तरह ऐसे ही मेहनत करते नजर आएंगे? अच्छा, मेरे जीवन का जो मकसद है, मैं पहले भी बहुत स्पष्ट बता सकता हूँ कि 2030 तक मैं ऐसे कर्म कर रहा हूँ, ऐसे कर्म करने जाऊँगा कि मुझे पद्म श्री मिले। 2035 का मेरा गोल है पद्म भूषण मिले, और 2040 का मेरा गोल है मैं भारत रत्न लेकर फिर लिखने की तैयारी करूँगा। अब पद्म श्री के लिए 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। अभी नहीं 5 साल अभी बचा हुआ समय, अभी 26 है, मैं 30 की बात कर रहा हूँ। मतलब अपने आप से सरकार या संस्थाएं अपने आप आपके लिए अप्लाई करें पद्म श्री? हाँ, अभी समय बहुत है और बेहतर करूँगा। आपने देखा होगा हमने जो हॉस्पिटल किए हैं हरियाणा में, इस तरीके के काम और कितने लोग कर पाते हैं। हम 100 ऑपरेशन लगभग हर महीने 0 कॉस्ट पे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा जो आई सेंटर है, आई सेंटर में करीब 2500 की ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चलती है। चश्मे फ्री, दवाई फ्री, नंबर फ्री, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं जी। जो मानव सेवा ट्रस्ट वाले जो फिजियो सेंटर चलाते हैं, करीब 2500 की ओपीडी 0 कॉस्ट पे उनकी चल रही है। तो इस तरीके के काम हम करने लग रहे हैं कि सरकार खुद बुलाए और ये सम्मान मिले, ऐसा प्रयास है। बाकी देखते हैं, 2030 अभी दूर है जी। तो दर्शकों, ये थे शशिकांत कौशिक जी, लगातार समाज सेवा में हैं और अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पहले पानीपत क्षेत्र में, समालका में, और अब सोनीपत क्या पूरा हरियाणा इन्होंने कार्य क्षेत्र अपना बना लिया है। और पद्म श्री पाने की बात कहते हैं, मैं कहता हूं कि पद्म श्री से तो बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार से अगर इस तरह का इनाम मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं वही इनके लिए पद्म श्री के लिए अप्लाई करेंगे। आजकल अप्लाई किया जा सकता है और इनको पता भी नहीं चलेगा कब पद्म श्री मिल गया है। इनको अच्छे काम करते हैं, अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा हिस्सा ये दान करने में विश्वास करते हैं और आने वाले समय में कह रहे हैं कि संगठन में काम करेंगे। एमएलए का तो 2 बार टिकट लेकर चुनाव लड़ ही चुके हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से राजनीति करवट लेती है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।